जय हिंद। आज आप लोगों को 8वां डे है, त्रिकोणमिति का कैमा डे है, 8वां डे है। ठीक है, तो 8वां डे में हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर कितना है 6 देखेंगे। ठीक, यदि कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी जो है क्या है, न्यून कोण है, तो जहाँ जहाँ आपको दिए हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी दिए हुआ है, तो आपको दिखाना है, आपको क्या दिखाना है, कोण ए बराबर कोण बी होगा। आपको दिखाने का मतलब ये सिद्ध करना है, आपको दिखाना है, मतलब वही है। तो जब भी इस तरह का सिद्ध करने वाला अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका एक फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या है, क्या आपको दिए हुआ है, प्रश्न में आपको क्या दिए हुआ है, तो आपको दिया है क्या दिए हुआ है आपको, कॉस ए, अब बराबर क्या दिए हुआ है, कॉस बी, और ए और बी क्या है, न्यून कोण है। तो यहाँ पे हम पहले फिगर बना लेते हैं, देखते हैं। समकोण त्रिभुज ए और बी क्या है, न्यून कोण, तो न्यून कोण यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ए मान लीजिए, यहाँ पर क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आपको दिखाना है कि यह कोण और यह कोण आपस में बराबर है कि नहीं। जब आपका कॉस ए और कॉस बी बराबर है तो क्या ए और बी भी कोण आपस में बराबर होगा। इस तरह से आपको क्या करना है, दिखाना है। तो जो है सम दिया है सो लिख लेंगे, फिर उसके बाद में क्या सिद्ध करना है ये लिखेंगे। फॉर्मेट इस तरह से बनाएंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है आपको, कोण ए बराबर क्या सिद्ध करना है, कोण बी। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलेंगे। आप एनसीईआरटी के अनुसार जो है, बीटीसी के अनुसार यहाँ पे प्रमाण लिख सकते हैं, या आपको क्या लिख सकते हैं, सत्यापन। अपनी भाषा में अगर लिखना चाहते हैं तो सत्यापन जो करने जा रहे हैं वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सत्यापन करेंगे। बीटीसी के अनुसार आप प्रमाण भी लिख सकते हैं, सत्यापन भी लिख सकते हैं, कहीं कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, तो सत्यापन में सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इस कॉस ए का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं, कॉस ए का मान निकाल लेते हैं। तो कॉस ए जो है, यहाँ से हम निकालते हैं कॉस ए। तो कॉस ए का मान ध्यान दीजिए, कॉस ए का मान जो है कोण ए के लिए है, तो इसका फॉर्मूला होता है बी बटा एच होता है। क्या होता है, बी बटा क्या होता है, एच। ठीक है, तो कॉस ए है तो किस कोण के लिए है, ए कोण के लिए। तो ए कोण के लिए यहाँ ध्यान दीजिए, कोण ए के लिए सामने का ये क्या होगा, पी हो जाएगा, और ये क्या होगा, बी होगा, और एच आपका ए बी रहेगा। तो हम बी के जगह पर कितना लेंगे, ए सी, क्या लेंगे, ए सी, और क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, कर्ण आपका कितना हो गया, ए बी हो गया। ठीक, तो यहाँ से बी का मान आपका एसी हो गया है, एच का मान कितना हो गया, ए बी हो गया। किस कोण के लिए है, देख सकते हैं, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए सामने का भुजा पी, ये आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये आपका एच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस ए का मान निकाल लिए, तो कॉस ए के लिए पी यह है, अब बी यह है, तो बी, तो इसका कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, तो बी के जगह पर क्या होगा, ए सी, और एच के जगह पर क्या होगा, ए बी। उसी प्रकार हम कॉस बी निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, कॉस बी, कॉस क्या निकाल लेंगे, बी निकाल लेंगे। ठीक है, तो कॉस बी है तो इसका मतलब बी कोण के लिए है, तो इस बी के सामने का क्या होगा, पी, और ये क्या होगा, बी होगा, है ना, इसका अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो हम किस कोण के लिए लिख रहे हैं, फॉर्मूला तो वही लगेगा, बी बटा एच। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो कोण बी के लिए आपका ये सामने का हो जाएगा पी, हमको तो चाहिए बी, तो बी का मान कितना है, बी सी, बी का मान ये बी हो जाएगा, है ना, तो बी सी हो गया, और इसका एच वही रहेगा, ए बी। ठीक है, यहाँ से अब इसको मानना है तो समीकरण 1 मान लीजिए, इसको मानना है तो समीकरण कितना मान लीजिए, 2 मान लीजिए। ठीक है, आपको क्या दिए हुआ है, आपको दिए हुआ है कॉस ए, अब बराबर क्या दिए हुआ है, कॉस बी, है ना, ये मान आपको दिए हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पोस्ट में लिख दीजिए, क्योंकि दिया है, क्या दिया है, दिया है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर कॉस ए का मान देखिए, कॉस ए का मान क्या आया है, ए सी बटा ए बी, और कॉस बी का मान कितना आया है, बी सी बटा क्या हो जाएगा, ए बी, है ना। तो यहाँ पर कॉस ए का मान समीकरण कहाँ से रखे हैं, कॉस ए का मान समीकरण किससे, एक से, ए सी बट्टा क्या रख दिए, ए बी, है ना, कॉस ए का, और कॉस बी का मान, कॉस बी बराबर क्या है, बी सी बट्टा ए बी, बी सी बट्टा ए बी कहाँ से लिए है, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से मान लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है,
ठीक है। अब इस प्रकार देखिए नीचे से है ए बी से भी कट गया, तो यहाँ से आपका बच गया ए सी बराबर क्या बचा, बी सी। ए सी बराबर क्या बचा, बी सी। तो देखिए किसी भी त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर है। ए सी क्या है, देखिए ए सी आपका ये है और बी सी आपका, ये दो भुजा आपस में बराबर है, तो दो भुजा बराबर हो गया तो कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्वि बाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, समद्वि बाहु त्रिभुज हो गया। और समद्वि बाहु त्रिभुज का आधार का कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यह 90 है, ये है, तो समद्वि बाहु है, तो ए बराबर क्या होगा, कोण बी। वैसे भी समझ सकते हैं ए सी और बी सी क्या है, बराबर है, तो ए सी के सामने का कोण क्या हो जाएगा, कोण क्या हो जाएगा बी, और बी सी के सामने का कोण क्या हो जाएगा, है ना ए। तो यहाँ से आपका कोण हो जाएगा ए सी का हो जाएगा कोण बी बराबर कोण बी सी के सामने देखिए, है ना, सामने का कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कोण ए। तो आपको सीधा करके लिखना है, तो आप सीधा करके लिख लीजिए कोण ए बराबर कोण बी, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं सम्मुख भुजा के कोण, मतलब सम्मुख भुजा का मतलब क्या है, सामने का भुजा का कोण बी है, इसका बीसी के सामने का कोण क्या है, ए है। तो बराबर भुजा है तो कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। और वैसे भी जब दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु हो गया, समद्विबाहु हुआ तो यह दोनों आधार का कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इस प्रकार ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया, है ना, ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एक दो बार रिपीट करके बनाइएगा, दो तीन बार जो है वीडियो देख कर समझिएगा, तो आपको निश्चित तौर पर समझ में आएगा। ठीक है, ओके। चलिए आपका क्वेश्चन अभी 6 समझा दिए है, अब 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्या कहता है, यदि cot थीटा 7 बटा कितना है, 8 है, cot थीटा का मान दिए हुआ है, cot थीटा का मान दिया हुआ है 7 बटा 8, तो आपको इसका मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अब बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। अब दूसरा आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉट थीटा का मान रख देंगे, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा क्या। इसमें आपको इसका मान निकालने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे क्या है कॉस थीटा है, तो आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पहले ही निकाल लेते हैं क्या। यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पे क्या है कॉस थीटा है। ठीक है, तो अभी जो आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको पीवीएच का प्रयोग करना है। क्या करना है, पीवीएच का प्रयोग करना है। वैसे इसका फार्मूला का भी प्रयोग करके आप इसका आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको लंब, आधार और कर्ण के हिसाब से आपको चलना है। ठीक है, तो आगे का जो है सो फार्मूला भी नहीं पढ़ाया है, तो इसको आप जो पीवीएच लेकर के ही चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले साइन थीटा का मान निकाल लेंगे, फिर कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे, तो जहाँ साइन थीटा का मान है वहाँ साइन थीटा का मान रख देंगे, जहाँ कॉस थीटा का मान है वहाँ क्या रख देंगे, कॉस थीटा का मान रख देंगे। चलिए इसको आपको बोले थे इसको किस अनुपातिक राशि में मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ए, इसका फार्मूला होता है कॉट थीटा का बी बटा पी, क्या होता है, बी बटा पी होता है। ठीक, तो यहाँ से आपका बी का मान कितना हो गया, बी का मान कितना हो गया 7 के। ठीक है, और पी का मान कितना हो गया, पी का मान हो गया 8 के, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको क्या है एच का मान कितना हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको पी का मान कितना हो जाएगा 8 के का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 7 के का स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा 64 के का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 49 के का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद आपका हो जाएगा कितना, जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 4 और 9 हो जाएगा 13 के 3 और 6 4 10 से कितना 11 के स्क्वायर। ठीक, इसके बाद यहाँ पर के 2 है तो वो बाहर निकल जाएगा 113। ठीक, अब यहाँ से आप क्या कर लीजिए, साइन थीटा का मान निकाल लीजिए, साइन थीटा पी बटा एच, तो पी का मान कितना है, पी का मान कितना है 8 के, कितना है 8 के, और एच का मान कितना है के बटा रूट अंडर कितना है 113। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे साइन थीटा और ये क्या है कोस थीटा, चलिए कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पे कितना बी बटा एच, क्या हो जाएगा बी बटा एच, तो बी का मान कितना है, बी का मान आपका 7 के और एच का मान कितना है के रूट कितना 113। ठीक है, चलिए यहाँ से आपको पहला का मान निकाल रहे हैं, यहाँ से है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस क्या है साइन थीटा, अब बटा क्या है, बटा आपका है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस क्या है कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप मान रखें, तो
1 प्लस साइन थीटा का मान कितना निकला हुआ है 8 के बट्टा के रूट कितना है 113। 8 के अब बट्टा कितना है बट्टा है आपका के रूट कितना 113, ठीक है। और इंटू 1 माइनस वही साइन थीटा का मान रखा जाएगा कितना 8 के अब बटा कितना के इंटू रूट अंडर 113, ठीक है। यहाँ पर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा का मान कितना है 7 के बटा के रूट 7 के बटा के रूट अंडर कितना 113 और 1 माइनस फिर वही कॉस थीटा का मान ही रखना है, एक बार प्लस में रखना है, एक बार क्या रखना है माइनस में रखना है। तो के इंटू क्या हो जाएगा, चलिए तो के से के कट जाएगा, 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 ठीक। तो यहाँ से आप के से के तो कट गया, तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस 8 के नहीं 8 बटा कितना रूट कितना 113 और 1 में 8 बटा रूट कितना हो जाएगा 113, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब है यहाँ पर 1 प्लस 7 बटा रूट कितना हो गया 113 1 माइनस 7 बटा कितना हो गया 113, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से आप बटा पर जोड़ कर लीजिए, यहाँ से क्या कर लीजिए बटा पर के जोड़ कर लीजिए। तो यहाँ से बटा पर के जोड़ करेंगे तो क्या होगा ध्यान दीजिए, यहाँ से करेंगे तो कितना होगा 101 में गुना करेंगे है ना, 1 में गुना करेंगे तो कितना ही होगा 113 प्लस 8 अब बटा कितना हो जाएगा 113, ठीक है। और यहाँ से गुना करेंगे तो फिर होगा 113 माइनस 8 बटा कितना हो जाएगा 113, ठीक है। यहाँ से इसको बटा में जोड़ कर दीजिए तो रूट 113 प्लस 7 अब बटा कितना हो जाएगा रूट 113 पोस्ट कर दीजिए यहाँ से, फिर यहाँ से माइनस हो जाएगा 113 माइनस 7 बटा कितना हो जाएगा 113, ठीक है। उसके बाद देखिए ये लंगड़ा ये भी बटा में है, ये भी बटा में है, ये भी सबके बटा में है, ये भी सबके बटा में है, तो लंगड़ा भिन्न से लंगड़ा भिन्न क्या हो जाएगा कट जाएगा, लंगड़ा भिन्न से लंगड़ा क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार इसका क्या है जोड़ है, देखिए यहाँ पर बच गया क्या रूट 113 प्लस 8, यहाँ पर बच गया रूट 113 माइनस 8 है ना। उसके बाद है यहाँ पर रूट 113 प्लस 7 और यहाँ पर है रूट 113 अब माइनस कितना है 7, ठीक है। देखिए यह एक बार जोड़ एक बार घटाव है, एक बार जोड़ एक बार घटाव है, ठीक है। तो एक बार जोड़ एक बार घटाव का, एक बार जोड़ एक बार क्या होता है घटाव का, एक बार जोड़ एक बार घटाव का क्या हो जाएगा आपको फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए यह इस रूप में है, यह इस रूप में ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी के रूप में है, तो हमको इस रूप में लाना होगा। तो क्या करना ए इसको मानेंगे बी इसको मानेंगे स्क्वायर करेंगे, बीच में क्या करेंगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है ही, तो यहाँ से ए स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर अब माइनस क्या हो गया बी का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर एक बार जोड़ एक बार घटा हुआ है अब माइनस क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसका करेंगे तो 113, ऐसा करेंगे तो कितना 64, ठीक है। इसका भी करेंगे तो 113, ऐसा करेंगे तो कितना होगा 49, ठीक। अब यहाँ पर हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, कितना होगा ये हो जाएगा आपको घटाएंगे तो 13 कितना हो जाएगा 13 में से 4 जाएगा कितना होगा 9 और यहाँ से 4 कितना होगा 4 49 होगा, इसमें से 49 घटाएंगे तो कितना होगा 64 होगा, ठीक है। ये इसका क्या होगा आंसर हो गया। उसके बाद इसका दूसरा क्या कहता है कोट स्क्वायर थीटा, तो दूसरा क्या कहता है कोट स्क्वायर थीटा, मतलब कोट थीटा का क्या स्क्वायर, कोट थीटा का क्या स्क्वायर है ना होल स्क्वायर। तो कोट थीटा का मान दिया ही हुआ है 7 बटा कितना 8, 7 बटा कितना 8, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 फाइनल आंसर, ठीक है। अब मिला लीजिएगा आंसर,
ये इस तरह से आपका प्रोसेस चल रहा है। पहले PVH का मान निकाल लेंगे, फिर साइन थीटा का जिसका जरूरत है उसका मान निकाल लेंगे, कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे। साइन थीटा की जगह पर साइन थीटा का मान रखेंगे, कॉस थीटा की जगह पर कॉस थीटा का मान रखेंगे, और बटा पर के जोड़ करेंगे, बटा पर के घटाव करेंगे, बटा पर के जोड़ करेंगे, बटा पर के घटाव करेंगे, है ना। यहाँ से के से के कट जाए, के से के कट जाएगा, ठीक है। तो बटा पर जो घटाव करेंगे, यहाँ पे ये भी लंगड़ा भिन्न में है, सब बटा में है, ये भी बटा में है, लंगड़ा भिन्न में है, उसको लंगड़ा भिन्न साधारणतः कहा जाता है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, है ना, और ऊपर ये बचेगा ऊपर लिखा हुआ है, और यहाँ से ये बचेगा वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप मिला लीजिएगा आंसर। पहला का आंसर आपका 49/64 है, दूसरा का आंसर भी क्या है 49/64 है। चलिए एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन नंबर कितना है 8 है। क्वेश्चन नंबर कितना है 8, ठीक है। आपको 3 cot A = 4 दिए हुआ है ना। तो आपको जांच करके बताना है कि यह और यह आपस में बराबर है कि नहीं है, यह आपस में बराबर है कि नहीं है। चलिए यहाँ से आपको जांच करना है। तो आपको दिया क्या है, दिया है क्या दिया है 3 cot A बराबर कितना दिया 4। यहाँ से cot का मान निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि क्या है 4k बटा कितना 3k, 4k बटा कितना 3k। तो p बटा इसका फॉर्मूला क्या होता है b/p होता है। क्या होता है b/p। यहाँ से b का मान कितना हो गया 4k और p का मान कितना हो गया 3k। आपको क्या चाहिए h का मान चाहिए, क्या चाहिए तो p² प्लस क्या होगा b²। यहाँ से p का मान कितना रखेंगे 3k का स्क्वायर और प्लस कितना होगा 4k का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपको कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 k स्क्वायर और 4 चौका 16 k स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपको जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 k स्क्वायर। तो 25 का वर्गमूल 5 और k का कितना हो जाएगा स्क्वायर का वो निकल जाएगा, ठीक है। आपको इसको जाँच करना है। तो जाँच करने के लिए आप क्या लिखेंगे यहाँ टेस्ट में आपका दोनों तरफ बराबर होगा तो सही है, नहीं बराबर हुआ तो क्या होगा नहीं है, दोनों बराबर, ठीक है। तो आपको जांच करना है इसको 1 प्लस कितना tan² A, ठीक है। दोनों एक साथ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों बराबर आ गया तो लिख देंगे, है ना, LHS बराबर RHS। चलिए यहाँ से आपको फॉर्मूला PVH का चैप्टर है तो इसीलिए PVH में ही इसको क्या कर लेंगे मान के चलेंगे। तो 1 इसका tan का फॉर्मूला होता है p/b का क्या होता है हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर होगा, क्यू होगा तो क्यू होगा, ठीक है। यहाँ से 1 प्लस tan है तो tan का फॉर्मूला हो जाएगा कितना p/b, ठीक है। यहाँ से cos का फॉर्मूला क्या होता है cos का b/h होता है, b/h स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से p बट्टा क्या होगा h स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे सबके जगह हम मान रखते चल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से p का मान कितना रखाएगा p का मान रखाएगा 3k तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 3k और b का मान कितना रखाएगा 4k, ठीक है। तो होल स्क्वायर बटा उसके बाद वही मान है p/b तो p का मान रखाया अभी कितना 3k और b का मान कितना रखा है 4k। तो 1 खाली प्लस कर देना है, क्या कर देना है प्लस 3k बटा कितना 4k, ठीक है बराबर। फिर b का मान देखिए b का मान कितना है 4k बटा कितना h का मान कितना निकला है 5k, h का मान कितना निकला है 5k का होल स्क्वायर। p का मान कितना p का मान कितना है 5, p का मान कितना है 3k, p का मान कितना है 3k अब बटा कितना 5k h का मान है, ठीक है। अब इसको क्या करना है तोड़ना है, क्या करना है तोड़ना है। बटा को जोड़ा कीजिए, यहाँ से आपको क्या करना है स्क्वायर, क्या करना है स्क्वायर। तो 1 कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9k स्क्वायर k से k। चलिए k से k काट सकते हैं, k से k काटिए, k से k काट दीजिए, k से k काट दीजिए, यहाँ भी k से k काट दीजिए, यहाँ भी k से k काट दीजिए। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा 9 स्क्वायर करेंगे तो 9 अब बटा कितना हो जाएगा 16। फिर वही है तो 1 प्लस कितना होगा 9 अब बटा कितना हो गया 16, ठीक है। उसके बाद ये हो जाए 4 चौका 16 50 25, फिर हो जाए 3 तिहाई 9 कितना हो जाएगा 50 25, ठीक है। और यहाँ पर बटा पे कीजिए, ये करेंगे तो 16 होगा, 16 माइनस 9 आइए वही हो जाएगा 16 प्लस कितना 9 अब बटा ये सॉरी इसका बटा छूट गया। तो 16 माइनस 9 अब बटा 16 मेन बटा का ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 प्लस यहाँ से गुना करेंगे 9 अब बटा कितना हो जाएगा 16। यहाँ से कीजिए लघुत्तम 25 से भाग दें 1 मिनट गुना करेंगे कितना होगा 16, कितना होगा 16 माइनस 25 से भाग देंगे 1 मिनट गुना करेंगे कितना होगा 9 होगा, कितना होगा 9, ठीक है। मार्क का
इससे कट जाएगा लंगड़ा भी नहीं, तो 16 में से 9 घटेगा, 16 में से 9 घटेगा, 16 में से 9 घटेगा कितना होगा 7, अब बटा ये कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, अब बराबर 16 में से 9 घटेगा कितना हो गया 7, अब बट्टा क्या हो जाएगा 25, दोनों आपस में क्या है बराबर है, दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो हम लिख देंगे LHS बराबर क्या RHS, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, LHS बराबर क्या हो गया RHS, ये आपका टेस्टेड हो गया, टेस्टेड, ठीक है, जांच किया गया, मतलब क्या है जांच किया गया कि यह दोनों आपस में क्या है बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, ठीक है। इस तरह से आज आपका क्वेश्चन 3 गो हुआ है, 6 7 8, कितना हुआ है 6 7 8 हुआ है। आप लोग अच्छे से 2-3 बार इसको बनाकर प्रैक्टिस कर लेंगे। पहले क्वेश्चन को रफ में बनाइए, फिर जब पूरे चैप्टर एग्जाम्पल खत्म हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा इसका फेर बनाइएगा, ठीक है, ओके।